पिशाचिनी भाग 4। गोपालेश्वर की बात बाद में करते हैं, पहले एक और कहानी को पढ़ लेते हैं। वर्तमान का सोनपुर गांव। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर एक रहस्य की उत्पत्ति हुई है। यह माघ महीना जनवरी फरवरी है। जमींदार हरिश्चंद्र की एकमात्र लड़की दीपिका दोपहर का भोजन समाप्त कर नौकरानी की लड़की की माला को साथ लेकर छत पर धूप सेकने गई थी। सोनपुर एक समृद्ध व धनी गाँव है। जमींदार के पास पैसों का भंडार है। उनका बड़ा सा एक घर जिसके ऊपर बड़ा सी छत है। पश्चिम दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की दीपिका अपने लंबे बालों को सुखाने में व्यस्त थी। माला उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक दीपिका ने देखा पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रही, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है? सोचते सोचते ही वह पत्ता दीपिका के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता दीपिका के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। यह देखकर पास बैठी माला भी डर से रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के लोग जब ऊपर आए तो देखा दीपिका कांप रही है और माला उसे पकड़कर तेजी से चिल्लाकर रो रही थी। बेहोश दीपिका को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने के बाद कुछ देर बाद ही उसके अंदर तेज बुखार व कुछ परिवर्तन शुरू हो गया। इधर जमींदार घर से दूर माधव के आंगन में एक घटना घटी। माधव का एक छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। ना जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़के के गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर ही बेहोश हो गया। माधव जमींदार घर का एक खास नौकर है। वह उस गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुनकर बड़ी माँ को बताकर वह जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार हरिश्चंद्र उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से घर पास वाले गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुंचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी एकमात्र लड़की दीपिका सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा था। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज्यादा था। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाई दीवारों व छत पर चल रहे हैं, नाच रहे हैं। यह देख जमींदार साहब का कलेजा कांप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है? दीपिका अभी सो रही है। दवाई के कारण उसका बुखार भी कम हो गया है। जमींदार हरिश्चंद्र सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ समय बाद माधव को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने दीपिका को जांच कर फिर हरिश्चंद्र से बात करने आए। हरिश्चंद्र बोले, वैद्य जी, आपको पता चला कि क्या बात है? नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इसे ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है? दीपिका, आप कैसी हैं? बुखार तो अब नहीं है, लेकिन फिर वह काफ़ी डरी हुई है। और माधव का लड़का, उसके हालात भी एक जैसे ही हैं। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्दी मन से नहीं जाता। वैद्य जी बोलकर घर लौट आए। दीपिका प्रतिदिन रात को अपनी दादी शारदा देवी के पास सोती। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को शारदा देवी की आंख एक खटखट की आवाज़ सुनकर खुल गई। आंख खोलकर देखा तो दीपिका लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही है। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। शारदा देवी डरते हुए बोली, बिटिया रानी, कहाँ जा रही हो? मानो दीपिका को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। शारदा देवी जल्दी से बिस्तर से उठकर दौड़ते हुए दीपिका के पास गई। उसके हाथ को पकड़कर खींचते ही दीपिका ने मुड़कर देखा। उफ, कितनी भयानक नज़र है! शारदा देवी डरते हुए उसके हाथ को छोड़कर पीछे हट गई। 13 साल की लड़की की आंखों में मानो किसी 40 साल के आदमी का भयानक दृष्टि है। लाल मणि जैसी आंखें, लेकिन दीपिका की आंखों की पुतली का रंग काला है। यह शारदा देवी जानती है। दीपिका घर से निकल कर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ का वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। शारदा देवी चिंता व डर के आतंक से वहीं बेहोश हो गई।
सुबह जब माधव काम करने आया तो देखा कि वहीं बड़ी माँ बाहर बेहोश पड़ी हुई है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज़ को सुनकर सभी जल्दी से भागकर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त बड़ी माँ गिरकर बेहोश हो गई। शारदा देवी को कमरे में ले जाकर चेहरे पे पानी के छींटे मारते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उन्होंने पूछा, बिटिया रानी कहाँ पर है? हरिश्चंद्र बोले, वह तो आपके पास ही सो रही है माँ, आपको क्या हुआ था? शारदा देवी ने इसका उत्तर नहीं दिया। मुड़कर देखा तो दीपिका के पास में ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठी थी, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहीं पर गिर गई। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूँगी। सभी के जाने के बाद शारदा देवी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था? वह बाहर क्यों गई थी? रात का दृश्य याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर डर से कांप गया। उधर गौशाला से नौकर को आवाज़ को सुनकर सभी उस तरफ गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले सप्ताह जो बूरी गाय का बछड़ा जन्मा था वह जमीन पर मरा पड़ा था। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अंतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसी असंभव घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई। खबर फैलने में ही ज़्यादा समय नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए आते और दृश्य देखकर डर से अपनी नज़रें घुमा लेते। शेष अगले भाग में।